सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अब्बू सुलेमान, तुम यहाँ हमस में ठहरो और मैं बालबक जाता हूँ। कनसरीन के बाद मुसलमानों के मशवरे से हजरत अमीन अलामा फैसला किया कि हमस और बालबक को कंट्रोल में लाया जाए। इत्तिलात यही थी कि इन लोगों ने खुद को बहुत मजबूत कर ली है और इनके इरादे ये हैं कि अपने दिफा के साथ साथ दूसरे मुफ्तूहा इलाके भी वापस लेंगे। इसलिए मुसलमानों के एक लश्कर ने हमस का मुहासरा किया और दूसरे ने बालबक का रुख किया। हमस वालों ने बेहतरीन हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर रखी थी। लोग कील कांटे से लैस थे। एक रूमी अफसर जिसका नाम मरीज था, वो यहाँ का हाकिम था। हजरत अमीन अलामा अपने लश्कर के साथ बालबक पहुँचने के लिए चले। जब फासला कम रह गया और शहर की फसील नजर आने लगी तो आपने देखा एक काफिला रोमियों की मदद के लिए साज व सामान लिए जा रहा है। आपने सबसे पहले उसे काबू करना मुनासिब समझा। मुसलमानों का लश्कर इस काफिले की तरफ बढ़ा तो वो फरार होने लगे। कुछ बच गए और अक्सर पकड़े गए। इस काफिले से बहुत ज्यादा माल गनीमत हासिल हुआ। काफिले वालों ने कहा, आप लोग हमें मारो नहीं, फिदिया लेकर छोड़ दें। चुनाचे फिर ऐसे ही किया गया। जैसे ही ये लोग शहर पहुंचे तो इन्होंने वहां के हाकिम हरबीस को बताया कि ए सरदार, मुसलमानों ने हमें गिरफ्तार कर ली था और जो साज व सामान तुम्हारे लिए आना था वो अब मुसलमान इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये सुनकर हरबीस गुस्से से बेकाबू हो गया और फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो शहर से बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमला करें। इधर से मुसलमान भी शहर की तरफ बढ़ रहे थे। दोपहर के वक्त दोनों फौजों का आमना सामना हो गया और सफ बंदी शुरू कर दी। एक सरदार हरबीस के पास आया और बोला, ए सरदार, तुम्हें मालूम है इन अरबों ने फलस्तीन, अजनादीन और दमिश्क वालों को कैसे रौंद दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? हरबीस नासमझी से बोला, सरदार, बेहतर है उन लोगों से लड़ाई ना करें, बल्कि तदमर, सखना, रस्तन, शैजर, कनसरीन वालों की तरह अमन व सुलह कर लेते हैं ताकि हमारी जिंदगियां, माल व दौलत सलामत रहे। हम उनसे नहीं जीत सकते। चल हट बुज़दिल कहीं के। हरबीस गुस्से से चीखा, मैं उन अरबों को मार भगाऊंगा और उनका सब कुछ माल गनीमत बना लूंगा। वैसे भी मेरी इत्तिला के मुताबिक उनका बड़ा लश्कर हमस के सामने है, लिहाजा अच्छा मौका है उनको मटाने का। हरबीस ने ख्याली पलाव पकाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम लड़ो, हम जा रहे हैं। वो सरदार अपने साथियों को लेकर शहर की तरफ लौट गया। हरबीस इसके बावजूद हमले के लिए आगे बढ़ा। हजरत अमीन अलामा ने लश्कर से फरमाया, तुमने अब तक तमाम फुतूहात अल्लाह की मदद से हासिल की हैं, इसलिए अब आसान लश्कर देखकर गुरूर में मुब्तला ना हो जाना। ये ना समझना कि हमसे डरकर आधे रूमी भाग गए हैं, लिहाजा अल्लाह का नाम लेकर टूट पड़ो। चुनाचे मुसलमानों का लश्कर भी आगे बढ़ा और रोमियों से टकरा गया। जब मुसलमानों ने घोड़े दौड़ाकर हमला किया तो रूमी लश्कर पहले हमले की ही ताब ना ला सका और शहर के तरफ भागने लगा। ये देखकर मुसलमानों ने खूब मार धाड़ की और उनके पीछे शहर की तरफ भागे, लेकिन रोमियों ने अंदर दाखिल होते ही दरवाजे बंद कर लिए। जब हरबीस अपने लश्कर को लेकर शहर में पहुंचा तो मना करने वाले सरदार ने कहा, सुनाओ, क्या बनी? वो माले गनीमत कहाँ है जो मुसलमानों से लौट कर लाना था? ये सुनकर हरबीस ने कहा, मुझे 7-8 जख्म लगे हैं और तुम मजाक कर रहे हो। लानत हो तुम पर। मुझ पर लानत मलामत करने के बजाय खुद पर करो। मैंने तो पहले ही कहा था कि उनसे मुकाबला करना बेसूद है।
सरदार ने जवाब दिया। हजरत अमीन अलामा जब ताक़ुब करते करते शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो वो बंद था। आपने इसके सामने ही फासले पर पड़ाव डाल दिया। शहर के अंदर खूब इज़्दिहाम था। शहर की अपनी आबादी बहुत ज्यादा थी, फिर ऊपर से देहाती भी अंदर दाखिल हो गए और अपने माल मवेशियों को भी अंदर ले गए। इस वजह से शहर में हुजूम और गंदगी फैल गई। अब मसला ये पेश आया कि यहाँ सर्दी बहुत थी। ये सर्द इलाका था और अब मौसम भी शदीद सर्दी का आ चुका था। आपने अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा करके मशवरा मांगा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि शदीद सर्दी में यहाँ ज्यादा देर ठहरना खुद को हलाकत में डालने वाली बात है। हजरत मुआज़ बिन जबल ने फरमाया, हजरत कुछ कोशिश करके देखते हैं, हमले से भी और पैगामे सुलह से भी। मुझे उम्मीद है जल्द कोई हल निकल आएगा, क्योंकि अहल शहर बहुत तंगी में मुब्तला हो गए हैं। मैं उनके ताक़ुब में बहुत आगे आया और कोशिश की कि दरवाजे पर कब्जा कर लूं, मगर नहीं पहुंच सका। मैंने देखा कि शहर में लोगों का बहुत बड़ा रेला दाखिल हो रहा था। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, मुआज़ तुम ठीक कहते हो। चुनाचे जब एक रात गुजर गई तो अगली सुबह आपने अपने नसरानी कातिब, जिसका मरमस या जरजस नाम था, को बुलाया और उसे पैगाम लिखने के लिए कहा। आप अरबी में बोलते जाते थे, वो रूमी जबान में लिखता जाता था। आपने खत में बालबक के बाशिंदों को ईमान या सुलह करके अमान में आने की तरगीब दी। ये भी लिखा कि अगर ये दोनों मुतालबात मंजूर नहीं तो फिर जंग हमारा फैसला करेगी। फिर आपने वो खत उसी नसरानी को शहर के हाकिम तक पहुंचाने के लिए कहा। वो खत लेकर फसील के पास पहुंचा और जोर जोर से पुकारने लगा, ए बालबक के बाशिंदू, मैं कासद हूँ और तुम्हारे सरदार तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। ये सुनकर फसील पर मौजूद पहरेदारों ने एक रस्सी नीचे लटकाई। इसने रस्सी पकड़ी तो इन्होंने उसे ऊपर खींच लिया। फिर उसे अपने हाकिम हरबीस के पास ले गए। हरबीस ने खत पढ़कर सबके सामने सुनाया और मशवरा तलब किया। वही सरदार फिर बोला, ए हाकिम शहर, मैं तो अब भी सुलह का ही मशवरा दूंगा, ताकि हम भी दूसरे शहरों की तरह अपना सब कुछ महफूज कर लें। ये लोग बात के पके हैं, जिसको अमान दे दे उसे पूरा करते हैं, इसलिए सुलह ही बेहतर है। मैंने तुमसे ज्यादा बुज़दिल कहीं नहीं देखा। हरबीस ने इस सरदार को देखते हुए कहा, पता नहीं तुम क्या देखकर उन भूखे नंगे अरबों से डर रहे हो। हालांकि कल मैंने उनसे लड़कर अंदाजा लगा लिया कि ये हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। हरबीस खामोश हुआ तो दूसरा सरदार कल की हजीमत पर इसका तमसखर उड़ाते हुए बोला, जी हाँ बिल्कुल, हम सब ने देखा कि मुसलमानों का लश्कर तो आपके रोब से कांप रहा था। ये सुनकर मजमा में दबी दबी सी हंसी सुनाई दी। जब दोनों सरदारों की तौतु में बढ़ी तो बाकी लोगों ने बीच बचाव करवाया और संजीदा मशवरा करने का कहा, मगर हरबीस को सख्त गुस्सा आया हुआ था। इसने उसी गुस्से में खत फाड़ कर नसरानी कासद की तरफ फेंक दिया और सिपाहियों से कहा, जिस तरह ये यहाँ आया था इसको उसी तरह वापस भेज दो। सिपाहियों ने उसे रस्सी से बांधकर फसील से नीचे फेंक दिया। इसने मुसलमानों के लश्कर में पहुंचकर आंखों देखा और कानों सुना सारा हाल हजरत अमीन अलामा के गोश गुजार कर दी। आपने ऐलान फरमाया, अब उन लोगों पर सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग रस्ते में हैं, अगर उनको छोड़ दिया तो मसाइल खड़े करेंगे। चुनाचे मुसलमानों ने हथियार लगाए और फसील की जानिब बढ़े। ऊपर से तीरों और पत्थरों की बरसात होने लगी। हरबीस के लिए ब्रज के पास तख्त लगाया गया। इस पर ये बैठा हवा था और इसके इर्द गिर्द बड़े बड़े सालार खड़े थे।
इसने कल लगने वाले जख्मों पर पट्टियां बांधी हुई थीं। दोनों तरफ से मुसलसल तीर बरसाए जा रहे थे। फसील पर खड़े बहुत से रूमी आकर नीचे गिर रहे थे। आमिर बिन कैस कहते हैं, एक रूमी गिरा तो मौका ताक कर मैं इसके पीछे तलवार लेकर गया ताकि इसका काम तमाम कर दूं। जब उसके करीब पहुंचा तो उसने अमान तलब की। मैंने इसे गिरफ्तार कर ली। फिर इसे हजरत अमीन अलामा के खैमा में लाया तो आपने इससे दरियाफ्त किया, तुम कौन हो और ये इतने ज्यादा बंदे क्यों गिर रहे हैं? इसने कहा, हजरत, मैं देहाती बंदा हूँ। जब आप लोगों ने इधर का रुख किया तो हम सब देहात वाले शहर की तरफ भागे। हमें मालूम नहीं था कि शहर पहले से ही भरा हवा है। चुनाचे जब शहर के दरवाजे बंद हो गए तो अंदर तल धरने को जगह नहीं थी। हमने फैसलों पर चढ़कर यहाँ डेरा डाल दिया। जब हमला शुरू हुआ तो हम उनके पांव तले आकर कुचले जाने लगे। जब हमले में शिद्दत आई तो इन्होंने हमें फसील से नीचे फेंकना शुरू कर दी। हजरत अमीन अलामा इसकी बात सुनकर सारा मुआमला समझ गए। पहले दिन की लड़ाई में मुसलमान फसील के करीब नहीं पहुंच सके, क्योंकि जैसे ही करीब जाते तो ऊपर से पत्थरों और तीरों की बौछार हो जाती। पहले दिन मुसलमानों के 12 आदमी शीन है ये दाल हुए और कुछ जख्मी भी। दूसरी तरफ बहुत से मारे गए। जो फसील से नीचे गिरकर मरे वो अलग हैं। दिन भर लड़ाई के बाद मुसलमान अपनी खैमागाह वापस आए तो सर्दी की शिद्दत की वजह से नमाज पढ़ने के बाद सिवाय हाथ तापने और बारी बारी पहरा देने के कुछ खा पी नहीं सके। सारी रात तकबीर वाव तहलील की आवाजें बुलंद करते रहे। अगली सुबह फजर के बाद हजरत अमीन अलामा ने लश्कर में आवाज लगवा दी कि कोई भी मुसलमान बगैर खाने पीने के ना रहे ताकि लड़ाई में कमजोरी पैदा ना हो। जब मुसलमान खाना बनाने में मशगूल हुए तो अहल बालबक ने उसे मुसलमानों की बुज़दिली समझा और खिलाफ तवक्को हथियार संभाल कर दरवाजे खोल के बाहर निकल आए। जब मुसलमानों ने बालबक के बाशिंदों को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा तो खाना पकाना छोड़कर एक दूसरे को आवाजें देते हुए और नारे लगाते हुए हथियार उठाने भागे। बाज मुसलमानों ने खाना थोड़ा बहुत खाया और बाज ने अभी पकाना शुरू किया था कि बालबक वालों ने हमला कर दी। असीद हजरमी कहते हैं, मैंने नमक डालकर सब्जी बना ली थी, अभी कुलचा तैयार कर रहा था कि रूमी हमारी तरफ बढ़े। मुझे अफरा तफरी में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बगैर जंगी लिबास पहने और हथियार संभाले सिर्फ खेमे की चौब उठाकर मैदान में कूद गया। बस फिर जो भी सामने आता मैं चौब से उसका सर फोड़ देता। यहाँ तक कि मैंने कई रोमियों के सर तोड़े। बालबक वालों का हमला गैर मुतवक्के था, इसलिए मुसलमानों को सफ बंदी करने का भी वक्त नहीं मिला। हर बंदा अपनी जगह लड़ रहा था। अमीन अलामा पुकार पुकार कर मुसलमानों के हौसले बढ़ा रहे थे और तलवारों के जौहर दिखा रहे थे। लोग आहिस्ता आहिस्ता अमीन अलामा के निशान के नीचे जुमा होते जा रहे थे। जैसे जैसे मुसलमान मुत्तहिद हो रहे थे, रोमियों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। बनी तमीम के अक्सर लोग पैदल लड़ रहे थे। हर कबीले के लोग अपने दूसरे साथियों को जोश दिला रहे थे और बढ़ चढ़कर हमले कर रहे थे। हजरत अमीन अलामा ने घुड़सवार दस्ते के साथ रोमियों को घेरना शुरू कर दी था। साथ साथ आप लोगों के अंदर लड़ने का जज्बा भी उभार रहे थे। रोमियों ने जब अपने गर्द घेरा तंग पड़ते देखा और मैदान में अपने लोगों की लाशों से भरता देखा तो शहर की तरफ भागने लगे। उनको पता था कि अगर मुसलमान घेरने में कामयाब हो गए तो वापसी के तमाम रास्ते मसदूद हो जाएंगे और फिर सब के सब मारे जाएंगे। जब रूमी अपने लोगों को मरते छोड़कर भाग गए और शहर में बंद हो गए तो मुसलमानों ने अपनी खैमागाह की तरफ वापसी शुरू की।
यहाँ देखा कि रोमियो ने लौट मार की हुई है। खवातीन और बच्चे तो उनके हाथ नहीं लगे, अलबत्ता जल्दी में बहुत सा दूसरा सामान वगैरह उठाकर वो साथ ले गए थे। चुनाचे जब शाम हो चुकी तो लश्कर गाह में आग जलाकर रोशनी और हरारत पैदा की। शीन है दाल अलिफ हमजा की नमाज़े जनाजा अदा करके उनको दफन किया, फिर अपने जख्मियों की देखभाल करने लगे। आज के दिन मुसलमानों के साथ धोखा हवा था और बहुत से लोग शीन है ये दाल हुए थे। इसलिए आज मुसलमानों से मशवरे के बाद हजरत अमीन अलामा ने 2 मुसल्लाह दस्ते तैयार किए। पहले दस्ते में 800 अफराद दत्थे, 500 सवार और 300 पैदल। दूसरे दस्ते में 500 अफराद थे, 300 सवार और 200 पैदल। 800 वाले दस्ते पर हजरत सईद बिन जैद को सरबराह बनाया और शहर के एक दरवाजे पर तैनात कर दी। दूसरे दस्ते पर को 500 अफराद पर मुश्तमिल था। इसकी कमान जर्रार बिन अजूर के हवाले की और इसे इस दरवाजे पर तैनात किया जिसे बालबक वाले बाबे शाम कहते थे। फिर आपने मुसलमानों से फरमाया, अपने खैमा जरा मजीद पीछे करके लगाओ ताकि हमें घोड़े दौड़ा कर हमला करने में आसानी हो। आपके हुक्म मुताबिक खैमा गाह मजीद पीछे करके कायम किया गया। आज के कामयाब हमले ने बालबक वालों के हौसले को खूब बढ़ा दिया था। उनके दिलों में मुसलमानों का जो रोब था वो काफी हद तक कम हो गया था। अगरचे आज भी बालबक वाले मैदान से फरार ही हुए थे, मगर वो समझते थे कि कुछ बंदे मार कर और कुछ राशन वगैरह लौट कर हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। इसलिए वो सुबह फिर मैदान उतरने के लिए बेचैन थे। जारी है माखूज अज फतू अलशाम ललवा कदी उर्दू तर्जुमा तसहेल वाओ तलखीस अल्लामा नासिर अकबाल फुतूहात शाम किस्त नंबर 31।